अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित किया जाएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में दिग्गज कंपनियों का जमावड़ा इस दौरान लगेगा, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाना है। तो बड़ी खबर, जहां 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास भी इस दौरान किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी हैं। तमाम तैयारी जो धरातल पर अमली जामा पहनाने की कोशिश, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिनों तक ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई ऐसे प्रस्ताव जो जमीन पर सरकार की तरफ से उतारे जाएंगे और धरातल पर उन पर काम भी करने की कोशिश की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को भूमि पूजन कर काम शुरू कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, निर्देश भी दे दिए हैं। आला अधिकारी तमाम जो दिग्गज हैं उनकी भूमिका देखने को मिल पा रही है। ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 38 लाख करोड़ के 19,000 एमओयू भी हस्ताक्षर हुए थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 8 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक को अंजाम देंगे। उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसे बनाने के लिए विभागीय कामों की समीक्षा भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। और इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि धरातल पर किस तरह से काम करना है। वहीं पिछड़ों के बीच जनाधार बढ़ाने में बीजेपी जुटी हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर, हर जिले में 10 प्रमुख पिछड़ी जातियों पर केंद्रित सम्मेलन करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। ऐसे में ओबीसी समाज के नौजवानों को साथ जोड़ने के लिए अब युवा संवाद कार्यक्रम का आगाज होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय बचा नहीं है और बीजेपी हर वर्ग को साधने के लिए तमाम तरह की प्रयासरत लगातार करती हुई नजर आ रही है। और इसी के चलते विपक्ष के पीडीए के जवाब में बीजेपी के सामाजिक सम्मेलन भी अब होंगे, जहां लोगों के बीच पहुंचा जाएगा और उनको अपनी जन उपलब्धियों के बारे में यहां पर किया जाएगा। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने अब रोड मैप भी तैयार कर लिया है, किस किस तरह से अपने काफिले को आगे बढ़ाना है। सम्मेलनों के लिए प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर एक संयोजक और सह संयोजक घोषित किए जाएंगे। तो बड़ी खबर, जहां 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी सियासी बिसात बिछाती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते हर वर्ग को साधने के लिए अब बीजेपी युवाओं के बीच पहुंचेगी और ऐसे में युवाओं के बीच पहुंचकर तमाम उपलब्धियों का बखान बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। पिछड़ों के बीच जनाधार बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। हर जिले में 10 प्रमुख पिछड़ी जातियों पर केंद्रित सम्मेलन करने की तैयारी में इस वक्त बीजेपी है। ओबीसी समाज के नौजवानों को साथ जोड़ने का भी काम युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए बीजेपी करती हुई नजर आएगी। नोएडा में इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई बदस्तूर जारी है। 40 घंटे के इनकम टैक्स के सर्च में बिल्डरों से 100 करोड़ के टैक्स चोरी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ऑफिस पर। और आपको बता दें कि कमर्शियल स्पेस बेचने के नाम पर भूटानी ग्रुप समेत 4 बिल्डरों पर चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। बिल्डरों के ठिकानों से रेड के दौरान 2 करोड़ 70 लाख कैश जब्त किया गया, जहां बिल्डरों की तरफ से टैक्स चोरी कर कई 100 करोड़ की जो प्रॉपर्टी बेचने का गंभीर आरोप है उसको लेकर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में नोएडा में तकरीबन 21 ठिकानों पर अभी भी जो रेड है वो चल रही है और ऐसे में 3 जगह फिलहाल बंद कर दी गई है, ताला जड़ दिया गया है, जहां बिल्डरों से 100 करोड़ के टैक्स चोरी के जो दस्तावेज हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भूटानी ग्रुप समेत 4 बिल्डरों पर चोरी का ये गंभीर आरोप लगा था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभी जिन बिल्डरों की मुश्किलें बढ़ी है, ऐसे में क्या पता और भी नाम सामने आ सकते हैं, जहां पर एक बार फिर से इस तरह से छापेमार कार्रवाई देखने को मिल पाएगी, क्योंकि बिल्डरों में इस वक्त हड़कंप की स्थिति देखने को मिल पा रही है जब से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे में बिल्डरों से 100 करोड़ के टैक्स चोरी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिव, लंबे समय से लगातार ये जो छापेमार कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी थी, जिससे ये कहा जा सकता था कि बिल्डरों की जो मुश्किलें हैं वो एकाएक बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी इस पूरे मामले पर क्या अपडेट? करीब 48 घंटे हो चुका है जब इनकम टैक्स नोएडा के करी है और के इनकम टैक्स की टीम ने इन सभी को जब्त कर लिया है। अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा की जो इनके द्वारा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसको इन्होंने टैक्स बचाने के चक्कर में उसको कैश डील करी है, वो सभी अभी इनकम टैक्स की टीम इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है इनसे। और 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा का जो अभी तक कैश है वो इन लोगों के पास से यहाँ पे बरामद हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ी रकम जो है वो कैश के तौर पे यहाँ पे बरामद हुई है। कई ऐसी पर्चियां हैं जो कि
कि ये ब्रोकर्स के साथ मिलकर उसमें कैश डील करते थे जिससे कि टैक्स को चोरी कर सके या टैक्स को बचा सके। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स की टीम जो है पिछले 2 दिनों के बाद से अब ये देखते हुए नजर आ रही है कि ऐसे में आने वाले समय में जब ये इनकम टैक्स की जो छापेमारी है जब ये पूरी होगी तो कितना करोड़ का यहाँ पे जो टैक्स है वो इनके द्वारा यहाँ पे हेराफेरी किया गया है। फिलहाल 2 दिनों की जो कार्रवाई है उसके बाद आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में जो इनकी कार्रवाई के बाद 100 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे हेराफेरी की गई है टैक्स के अंदर। अभी फिलहाल ये छापेमारी जारी रहेगी। 21 जगहों पे नोएडा के अंदर छापेमारी चल रही है, जिनमें से 3 जगहों पे कल शाम को इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो ऐसे में 18 जगहों पे अभी भी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो भूटानी बिल्डर समेत जो अन्य 3 बिल्डर हैं उन सभी के ठिकानों पर यहाँ पे जमे हुए हैं। और ऐसे में लगातार पिछले 1 साल से ज्यादा का समय में जो ट्रांजैक्शन की चोरी है या जो ट्रांजैक्शन की है या कमर्शियल प्रोजेक्ट या हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो भी यहाँ पे लेन देन किया गया है सभी के बारे में पूछताछ की जा रही है। जी शुक्रिया आपका। बात अगली खबर की करेंगे जहां प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब पूरा देश राममय हो तो भला अयोध्या स्थित सीता रसोई कैसे पीछे रह सकता है। अयोध्या की सीता रसोई में प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले मेहमानों के लिए सीता रसोई की ओर से करीब 40 भोजनालय चलाए जाएंगे, जिसकी जानकारी खुद सीता रसोई की देखरेख करने वाले भोलेंद्र ने साझा की। जो भी यहाँ राम भक्त आ रहे हैं उनको भोजन सही ढंग से भोजन प्रसाद ग्रहण करें वो, इसलिए यहाँ पे काम मैं देख रहा हूँ। तो किन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है ट्रस्ट की तरफ से? यहाँ पर ये सीता रसोई है। सीता रसोई में जो भी राम भक्त और जो भी कार्यकर्ता जो भी ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं यहाँ पर वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कार सेवा के समय में भी सारे लोग जो उनको बुलाया गया था वो सारे लोग ही आ रहे थे। उनको सबको निमंत्रण था कि आप अयोध्या आइए, भगवान राम की कार सेवा में कार सेवा करिए। उसी प्रकार से अभी भी जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो सब बुलाए हुए लोग हैं, वो सब आ रहे हैं। उनको किसी प्रकार के भोजन प्रसाद में कोई दिक्कत ना हो, उनको परेशानी ना हो, इस प्रकार से वो भोजन कर रहे हैं। जैसे कार सेवा में था, कार सेवा में तो एक भोजनालय में